तो हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ज़बरदस्त है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको मॉडल सेट से हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में दोस्तों 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आप लोग का जो मन करे वो मुझे कॉमेंट कर सकते हो, ठीक। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 30 प्रश्न करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा तो ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के साहित्य विधा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है। तो आपका जवाब होना चाहिए एकांकी। क्या है? एकांकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है। बताइए 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो आपका जवाब होना चाहिए सत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। बताइए हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों हित जोड़ एसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका मलयज की कौन सी रचना है। बताइए मलयज की कौन सी रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं। बताइए निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो सूरदास जी हैं, वो भक्ति धारा के कवि हैं, याद रखिएगा। छठा नंबर प्रश्न है आपका छप्य क्या है। बताइए छप्य क्या है। तो आपका जवाब होना चाहिए ये एक प्रकार का छंद है। क्या है? छंद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है आपका पाठक शब्द क्या है। बताइए पाठक शब्द क्या है। तो आपका जवाब होना चाहिए पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 8वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय शब्द में कौन सा संज्ञा है। बताइए भारतीय शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आपका जवाब होना चाहिए भक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न दिया गया है कि कौन सी रचना मलयज की है। बताइए कौन सी रचना मलयज की है। तो आपका जवाब होना चाहिए कविता से साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था। तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों थानू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। बताइए जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है मेरे प्यारे साथियों जीहू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम व्याख्याक नामक काव्य परंपरा के कवि हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है आपका सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। बताइए तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो शेष सनातन थे। कौन थे? शेष सनातन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन सबके हित का वचन कौन कहते हैं। बताइए सबके हित का वचन कौन कहता है। पाठ के अनुसार आपसे पूछ रहा है। तो आपका जवाब होना चाहिए कबीर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि छत्रसाल दशक में छंद है। बताइए छत्रसाल दशक में छंद है। तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों 10 कितना है 10 उसमें छेद है, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है आपका इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। प्रसाद जी की पुस्तक इसमें से नहीं है। तो आपका जवाब होना चाहिए 17 का आपका जवाब हो जाएगा शिवाजी का पहचान। आपका 18 नंबर प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता का क्या नाम था। तो आपका जवाब होना चाहिए ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। बताइए शमशेर बहादुर सिंह की कृति कौन सी है। तो आपका जवाब होना चाहिए लाल तुझसे होड़ है मेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। बताइए गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों 3 नवंबर 1917 ईस्वी को। 3 नवंबर 1917 ईस्वी को गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा मेरे प्यारे साथियों।
अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, गणेश किस संधि का उदाहरण है? बताइए, गणेश किस संधि का उदाहरण है? तो आपका जवाब होना चाहिए गुण संधि का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? क्या कहता है कि इत्यादि का संधि विच्छेद करें, तो इत्यादि का संधि विच्छेद आप लोग का हो जाएगा इति जोड़ आदि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? बताइए, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों यन संधि का। कौन हो जाएगा? यन संधि, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। 24 नंबर प्रश्न है आपका, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? बताइए, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? तो आपका जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों 25 नंबर प्रश्न, चौराहा में समास है। बताइए, चौराहा में कौन सा समास है आपसे पूछ रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए 25 का हो जाएगा डी, 25 का हो जाएगा डी, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइए, रात और दिन किस समास का उदाहरण है? तो आपका जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है आपका, रसगुल्ला में कौन सा समास है? बताइए, रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो आप बहुविग्री समास, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न है, नौकर का विलोम है। बताइए, नौकर का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए अधिकारी। क्या होगा? अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, अनंत का विलोम है। अनंत का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, अनंत का विलोम शब्द हो जाएगा सीमित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट जो है प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मैं आपको फिर से कर रहा हूं, ये प्रश्न, ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूं क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।